मैंने ये 3 मिस्टेक्स करी हैं जो अवॉइड करके आप जिम में जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो और एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। ये सारे पॉइंट्स मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं और एंड में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। सबसे पहला मिस्टेक है अपने वर्कआउट रूटीन को बार-बार चेंज करना। जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो हर बिगिनर की तरह मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा वर्कआउट अच्छा होता है या फिर एक वर्कआउट रूटीन कैसे बनाते हैं। तो मैं बार-बार अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करता था बिल्कुल एक नॉर्मल बिगिनर की तरह और एक नया वर्कआउट रूटीन ढूंढने का ट्राई करता था जो मुझे लगता था कि पहले वाले से बेटर है। तो जब हम वर्कआउट रूटीन बार बार चेंज करते हैं तो हम कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट्स को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम हर वीक या फिर हर दूसरे वीक कुछ नया ट्राई करते हैं और हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो प्रोग्रेस होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ये मैंने काफ़ी लेट जाकर समझा कि कोई भी वर्कआउट स्प्लिट दूसरे स्प्लिट से बेटर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, अपर लोअर स्प्लिट करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कोई भी वर्कआउट रूटीन पकड़ोगे जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, अच्छे एक्सरसाइजेज हैं, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बिगिनर हो तो बार बार अपना वर्कआउट रूटीन चेंज मत करो। आप कोई भी एक वर्कआउट रूटीन पकड़ो और एटलीस्ट उसको 8 वीक्स या फिर 12 वीक्स तक फॉलो करो। उसके बाद ही आपको जो भी फीडबैक मिलता है, जो भी आपके मसल डेवलपमेंट होते हैं या फिर जो भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत लगती है उस वर्कआउट रूटीन में, फिर आप चेंज कर सकते हो। बट अगर आप हर वीक या फिर हर दूसरे वीक अपना वर्कआउट चेंज करोगे तो फिर जो आपका प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो एक वर्कआउट चूज करने के लिए आप 2 पॉइंट दिमाग में रख सकते हो जो कि ज़रूरी है उस वर्कआउट स्प्लिट में होना। पहली चीज़, आपको हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना ज़रूरी है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। ऐसा हमें रिसर्च ने भी दिखाया है कि एक बार ट्रेन करने से बेटर है कि आप हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करो। दूसरा पॉइंट है, पूरे वीक में आपके हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 10 टू 20 सेट्स के बीच में वॉल्यूम मिलना चाहिए। मतलब एक वीक में आपके हर मसल ग्रुप के 10 से 20 सेट्स होने चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो मतलब आपका वर्कआउट रूटीन ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं बट एटलीस्ट ये दो हो तो आप वो वर्कआउट रूटीन चूज कर सकते हो और फिर सेम वर्कआउट रूटीन के साथ आप 2 से 3 मंथ्स एटलीस्ट कंटिन्यू करो, तभी उसके बाद आप अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करो। सेकंड पॉइंट पे जाने के पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ मैं 600 से ऊपर वीडियोस डाल चुका हूँ जिम फिटनेस से रिलेटेड। अब जो सेकंड मिस्टेक है वो है अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं करना, और ये मैंने बहुत रिसेंटली ही जाकर स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता होगा, मसल गेन करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपको हर वीक पे या फिर हर दूसरे वीक पे आपने जो वेट पिछले बार लिफ्ट किया है या फिर जितने रेप्स पिछली बार लगाए हैं, आपको उससे ज़्यादा रेप्स लगाने होते हैं, तभी आपका मसल ग्रोथ अच्छे से होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करो। तो ये मैंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है और मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया है सिंपल। ऊपर एक्सरसाइजेस के नाम होते हैं और उसके नीचे मैं हर दिन का लिखता हूँ कि मैंने कौन से वर्कआउट पे कितना वेट लिफ्ट किया और कितने रेप्स के लिए किया एंड ऑफ कोर्स कितने सेट्स किए। तो आप अपना वर्कआउट ट्रैक करोगे तभी आप देख पाओगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर नहीं। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि आप जिम जाने के पहले देख पाओगे कि आपको आज कितना लिफ्ट करना है। जैसे आपने पिछले सेशन में 20 केजीज़ के 8 रेप्स लगाए हैं, तो मे बी आप इस सेशन का गोल रख सकते हो कि आपको 20 केजीज़ के 10 रेप्स लगाने हैं। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपके माइंड में ऑलरेडी एक गोल होगा जिम जाने से पहले, जो कि आपको हिट करना है। तो ऐसे आपको और हेल्प मिलेगा अपना वर्कआउट करने में, जिसके कारण इवेंचुअली आप जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे और मसल बिल्ड कर पाओगे। अब तीसरी मिस्टेक जो है वो जिम के बाहर की है और ये है डाइट का मिस्टेक। तो डाइट में मैंने ये मिस्टेक किया कि इनिशियली मैं फैट लॉस करने का ट्राई कर रहा था और उसके कारण मैं काफ़ी कम कैलोरीज ले रहा था। तो इससे क्या हुआ कि मैं अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पा रहा था। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप चाहे कट करने का ट्राई कर रहे हो या फिर बल्क करने का ट्राई कर रहे हो या फिर आप मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हो, आपका प्रोटीन इनटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो कि आप अपने बॉडी वेट से कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज़ 1.5 to 2 टाइम्स योर बॉडी वेट इन ग्राम्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 60 केजीज है तो आपको अराउंड 110 या फिर 120 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। तो आप कुछ भी करो, प्रोटीन इनटेक आपका कम नहीं होना चाहिए। और डाइट में ही मैंने एक और गलती करी थी और वो है कि मैंने अपने कैलोरीज को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए थे। तो ये स्पेशली अप्लाई होगा अगर आप फैट लॉस करने का ट्राई कर रहे हो। तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत कम कैलोरीज नहीं खाने हैं। जैसे अगर आपका मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है तो आपको सिर्फ 1200-1300 ऐसे कैलोरीज नहीं खाने हैं। आपको एक स्मॉल डेफिसिट से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे जैसे आपका वेट चेंज होगा उसके हिसाब से आप अपने डेफिसिट को बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। बट आपको एक बहुत बड़े डेफिसिट से नहीं स्टार्ट करना है और इसके साथ साथ आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करते रहना है। अगर आप सरप्लस में खा रहे हो फिर प्रोटीन गोल हिट करना ईजी हो जाता है, बट अगर आप कट कर रहे हो और एक डेफिसिट में खा रहे हो
तब भी आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करने का पूरा ट्राई करना है। आपकी प्रोग्रेस तभी फास्ट हो पाएगी अगर आप जिम अच्छे से कर रहे हो और साथ में एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हो। तो बोनस पॉइंट है कि हम अपने प्रोग्रेस को एग्जैक्टली ट्रैक कैसे करें। तो बिगिनिंग में जैसे कि सारे बिगिनर्स करते हैं, मैं मोस्टली अपने फिजिक को देखकर अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता था कि क्या मेरे एब्स आ रहे हैं, क्या मेरे मसल्स ग्रो हो रहे हैं। बट अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए अपने स्ट्रेंथ को मेनली ट्रैक करोगे तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और आप सही से ट्रैक भी कर पाओगे। अगर आप इस मंथ प्रीवियस मंथ से ज़्यादा वेट्स लिफ्ट कर पा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आपकी फिजिक डेवलप हुई है और आपने मसल्स गेन किया है। बट अगर आप सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस से कंपेयर करते हो तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। मे बी आपको लग सकता है कि आपने मसल गेन किया है या फिर नहीं किया है, बट अगर आप पिछले महीने से इस महीने स्ट्रॉन्गर हो तो डेफिनेटली आपने मसल्स गेन किया है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर पहली चीज़ आप एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो करोगे जिसमें आप ऑलमोस्ट सेम एक्सरसाइजेस को रिपीटेडली करोगे, और दूसरी चीज़ इन एक्सरसाइजेस में जो आप लिफ्ट करोगे उसको ट्रैक करोगे। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करोगे तो ही आप इस बोनस पॉइंट का फ़ायदा उठा पाओगे। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।